गिद्ध की कहानी पौराणिक कथाओं, दंतकथाओं और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है जो नैतिक शिक्षा और ज्ञान देती है। गिद्ध और बगुला। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक गिद्ध भी था जो वृद्ध और बुद्धिमान था। वृद्ध गिद्ध का काम था सभी पक्षियों को खतरे के बारे में सतर्क करना। एक दिन गिद्ध ने देखा कि एक बगुला पास की झील से मछलियां खा रहा था और धीरे धीरे पक्षियों के अंडों पर नजर डालने लगा। गिद्ध ने बगुले को रोका और कहा, इस जंगल में रहने के लिए सबका कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की सुरक्षा करें। लेकिन तुम दूसरों के अंडों पर नजर रख रहे हो, जो गलत है। बगुला हंसते हुए बोला, तुम बूढ़े हो और अब उड़ भी नहीं सकते। तुम्हारे कहने से मैं क्यों रुक जाऊं? गिद्ध ने समझदारी से उत्तर दिया, जो अपनी लालच में दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका अंत निकट होता है। कुछ दिनों बाद शिकारी जंगल में आया। उसने देखा कि पक्षी गिद्ध की मदद से सतर्क रहते हैं और फंस नहीं रहे। लेकिन बगुला शिकारी की बिछाई जाल में फंस गया। तब उसे गिद्ध की बात समझ आई। कहानी से शिक्षा। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दूसरों की भलाई करने से समाज में सम्मान मिलता है। समझदारी और अनुभव का आदर करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की भलाई और एकता से ही हम खतरे से बच सकते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपने घोंसले में रहता था। गिद्ध बूढ़ा हो चुका था और अब शिकार करने में सक्षम नहीं था। वह दिन भर अपने घोंसले में बैठा रहता और सोचता कि अब उसका जीवन कैसे चलेगा। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने घोंसले के पास के जानवरों से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और शिकार नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हारा रक्षक बनना चाहता हूं। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शिकारियों से बचाऊंगा। जानवरों ने गिद्ध की बातों पर विश्वास कर लिया और उसे अपना रक्षक मान लिया। गिद्ध ने उन्हें यह भी कहा, तुम मुझे थोड़ा थोड़ा भोजन लाकर दिया करो ताकि मैं जीवित रह सकूं और तुम्हारी रक्षा कर सकूं। भोले जानवरों ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। हर दिन कोई न कोई जानवर गिद्ध के लिए भोजन लाता और गिद्ध आराम से उसका आनंद लेता। कुछ दिनों तक यह चलता रहा। लेकिन गिद्ध की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने धीरे धीरे छोटे और कमजोर जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वह उन्हें रात के समय मारकर खा जाता और सुबह सबके सामने मासूम बनकर दिखाता। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने गिद्ध की चाल समझ ली। उसने जानवरों से कहा, तुम सबको गिद्ध पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया है। जानवरों ने मिलकर गिद्ध के घोंसले की तलाशी ली और वहां अपने कई साथियों की हड्डियां पाईं। सभी जानवर गुस्से से भर गए। उन्होंने गिद्ध को पेड़ से भगा दिया और उसे कभी लौटकर न आने की चेतावनी दी। गिद्ध को अपनी चालाकी और लालच की सजा मिल चुकी थी। कहानी से सीख। लालच और चालाकी से दूसरों का भरोसा तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।